ओके, तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, चैप्टर का नाम लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर आप किसी सॉलिड पे फोर्स लगाते हो तो उस सॉलिड के साथ क्या होता है ना। मतलब अगर आप किसी सॉलिड पे फोर्स लगाओगे तो वो कितना खींचाएगा, कितना कंप्रेस होगा कि नहीं होगा। तो ये सब आएगा अपने इस चैप्टर में, और चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले तुम समझना, आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो तुम अपनी कॉपी में, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, स्ट्रेस एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मैं आपको स्ट्रेस निकालना सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप फॉर्मूला देख लेना। स्ट्रेस का जो डेफिनेशन होता है वो होता है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्या फॉर्मूला होता है इसका? कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। मतलब इस ए का मतलब ये नहीं कि पूरी बॉडी का एरिया, आपको देखना है कि कौन से एरिया पे आपने फोर्स लगाया। और स्ट्रेस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तुम्हें सामने ही दिख रहा है, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। उसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तुम्हें अभी समझ में आ जाएगी कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब आपने कितना फोर्स लगाया अपॉन कौन से एरिया पे लगाया। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, है ना। तो अब मैं स्ट्रेस पे, अब मैं एक बार स्ट्रेन पे आ रहा हूं, और फिर अपन दोनों कंबाइन करके अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। तो लिख लो अपनी कॉपी में कि स्ट्रेस स्केलर क्वांटिटी है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कितना फोर्स लगाया अपॉन कौन से एरिया पे लगाया। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो अब आप सब एक, सर आप पूछो। सर ये आपने साइन स्ट्रेस का ही बना रखा है क्या? हाँ, ये स्ट्रेस, सिक्स नहीं है, ये स्ट्रेस है। मतलब स्ट्रेस को डिनोट इसी से करते हैं। ये तो सिक्स जैसा लगता है लेकिन ये सिग्मा होता है, लाइक इट्स लाइक दिस। ठीक है, वो तो तुम कैसे भी बना लो, फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ दिखने में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, देखो अभी तो आपने स्ट्रेस का सिर्फ बेसिक पढ़ा है, अभी हम टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि स्ट्रेस होता क्या है। ठीक है, उसी तरीके से एक और टॉपिक है इस चैप्टर में, वो टॉपिक है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है? तुम लोगों ने देखा है कभी, अब तुम भी कभी खेलने जाते हो तो स्ट्रेन हो जाता है, तुम बोलते हो ना यार मसल में स्ट्रेन हो गया। तो स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव होना। क्या होता है? खिंचाव होना। याद रखना, स्ट्रेन भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब कितना डायमेंशन चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनली कितना डायमेंशन था। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है, एक मिनट रुक जाना। तो स्ट्रेन एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और तीसरा याद रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। और कोई यूनिट नहीं है तो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता, नो डायमेंशन। डायमेंशन मतलब वो MLT होता है ना, वो, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। स्ट्रेन एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तुम्हें इन सब का मतलब अभी समझ में आ जाएगा, बस एक मिनट रुक जाना। अभिजीत, स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है ना, वही इसकी डेफिनेशन है कि कितना डायमेंशन चेंज हुआ अपॉन रियल में डायमेंशन था कितना, है ना। अभी मैं तेको अलग अलग स्ट्रेन पढ़ाऊंगा ना, देखो अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। तो लिख लो, अब तक मैंने तुम्हें दो चीजें पढ़ाई। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है कि आपने किसी एरिया पे कितना फोर्स लगाया। स्ट्रेन का मतलब है कि आपका कितना डायमेंशन चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनली कितना डायमेंशन था। अभी हम जब अलग अलग पढ़ेंगे ना, तुम्हें ये चीज एक सेकंड में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं टॉपिक्स पे आ रहा हूं। तो सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, सबसे पहला टॉपिक लिखो आप अपनी कॉपी में,
टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब टेंसाइल स्ट्रेस होता क्या है, अब अपने इंपॉर्टेंट स्ट्रेस चालू होते हैं। तो तुम सब ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये आपके पास एक दीवार है और मान लो कि यहां पे आपके पास कोई बॉडी है, सपोज करो कि कोई सिलेंडर है, और इसका ये जो एरिया है ये आपको दे रखा है, सपोज करो 5 मीटर स्क्वायर, और आप इधर से एक फोर्स लगा रहे हो। आप कितना फोर्स लगा रहे हो, सपोज करो कि आप फोर्स लगा रहे हो 500 न्यूटन, और मान लो कि इसकी जो लंबाई है वो है 10 मीटर। और थोड़ी देर के बाद मैंने जाके देखा, थोड़ी देर के बाद मैंने जाके देखा, तो मैंने ये देखा कि यार मैंने जब इस सिलेंडर को 500 न्यूटन के फोर्स से खींचा तो इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ गई। और मान लो मैंने देखा कि यार मैंने जब ये 500 न्यूटन का फोर्स लगाया कौन से एरिया पे, 5 मीटर स्क्वायर पे, तो इसकी लंबाई बढ़ के हो गई 11 मीटर। सपोज करो, ऐसे ही मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे कुछ वैल्यूज दे रहा हूं। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ आपने कितना स्ट्रेस लगाया और बताओ यहां पे कितना स्ट्रेन हुआ, है ना। अब तुम ध्यान से देखना, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो आपने कितना फोर्स लगाया, 500 न्यूटन, अपॉन कितना एरिया है, जिस एरिया पे लगाया हो कितना है, 5, तो अपॉन आ जाएगा 5, तो आपका आंसर आएगा 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहां पे क्योंकि आपका इस केस में क्या चेंज हो रहा है, आपकी लेंथ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, आपकी लेंथ बढ़ रही है। अब ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। पहले 10 मीटर था, अब 11 मीटर हो गया। तो आप मुझे बताओ कि लेंथ कितना बढ़ी, पहले 10 थी अब 11 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 1। और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ थी 10, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.1। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेस निकालते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब आपकी कितनी लेंथ चेंज हुई अपॉन ओरिजिनली कितनी लेंथ थी। और एक और चीज याद रखना, अगर तुम्हें कोई टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में पूछे तो याद रखना, टेंसाइल स्ट्रेस के केस में पहला पॉइंट तो ये लिखना कि आपका जो फोर्स होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। देखो आपने फोर्स ऐसे लगाया, देखो वो एरिया के परपेंडिकुलर था। और दूसरा याद रखना, अगर टेंसाइल स्ट्रेस है मतलब आपकी लेंथ क्या कर रही है, आपकी लेंथ इंक्रीज कर रही है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछो, वरना अगला क्वेश्चन तुम सबको करना है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब आप फोर्स कैसे लगा रहे हो, परपेंडिकुलर टू द एरिया। और टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होती है, लेंथ बढ़ती है। स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल मतलब पहले कितनी थी, डेल एल का मतलब है कितनी चेंज हुई, लिख लो। और कोई डाउट इसमें तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। किसी टेंसाइल स्ट्रेस में हमें ये डाउट आ रहा है, पूछो। कोई डाउट है, वंश दक्ष कोई डाउट है तो पूछो यार। अभिजीत कोई डाउट है तो पूछो। देखो ये सब सिलेबस अपना इस पेपर में आ रहा है, तो सारे फॉर्मूले याद रखना, सारे डायग्राम याद रखना, है ना। टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वरना अगला क्वेश्चन तुम सबको सॉल्व करना है। अच्छा टेंसाइल स्ट्रेस का मैं एक सर। डायग्राम, हाँ एक सेकंड, मैं एक एनिमेशन लेके आया हूं, तो ध्यान से देखो। सबको एनिमेशन दिख रहा है, ये देखो। यस सर। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपका जो फोर्स है देखो एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, लग रहा है, देखो। बस ये होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। अब पूछो बेटा, कुछ डाउट है तो पूछो। सर चेंज इन डायमेंशन में अपन यूं नहीं कर सकते कि जो न्यू है अपॉन जो ओरिजिनल था, जैसे 11/10। नहीं नहीं, ये तो वो जो स्ट्रेन है ना, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो अपन ने इन्वेंट करी है। तो वो जो फॉर्मूला है ना वो अपन ने खुद बनाया है, तो जिसने बनाया है उसने उसको ऐसे ही बनाया है। मतलब इट्स नथिंग कि कुछ नेचर में हो रहा है जो मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ। मैं तेरे को वो फॉर्मूला पढ़ा है जो लोगों ने बैठ के बनाया है, तो उन्होंने वो बनाया तो अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब तुम सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन है ये, जल्दी सबका आंसर आना चाहिए। सपोज करो कि ये कोई सिलेंडर है, मान लो इसकी लेंथ थी 10 मीटर, और मान लो मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया 200 न्यूटन का, और मान लो कि ये वाला एरिया आपको दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। और मान लो मैंने थोड़ी देर के बाद जाके देखा, तो मैंने देखा कि यार ये जो सिलेंडर है इसकी लंबाई बढ़ गई। मैंने देखा कि ये जो सिलेंडर है इसकी लंबाई बढ़ गई, कितनी बढ़ गई,
मान लो इसकी लंबाई होगी 10.2 मीटर, अभी भी मैंने फोर्स कितना लगा रखा है 200 न्यूटन, अभी भी एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ कि कितना स्ट्रेस है और कितना स्ट्रेन है, जल्दी सब लोग जल्दी करो, कितना आएगा इसका आंसर, कितना आएगा सोचो, आ गया आंसर। क्या होता है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, चेक करो कितना फोर्स है 200, चेक करो कितना एरिया है 2, तो ये कितना आ गया 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो पहले 10 थी फिर 10.2 हो गई, तो आप मुझे बताओ कितनी चेंज हुई 0.2 अपॉन ओरिजिनली कितनी थी 10, तो ये कितना आएगा 0.02। याद रखना स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तुम वहां पे स्ट्रेन का डायमेंशन पुट करके मत आ जाना, है ना, स्ट्रेस का होता है, ठीक है, स्ट्रेस का यूनिट होता है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। कोई डाउट है आपको टेंसाइल में तो आप पूछ सकते हो प्लीज यार। ओके कोई डाउट नहीं है, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक लिखो, बहुत आसान टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बहुत आसान है, अब तुम समझना। सपोज करो सेम आपकी दीवार, सपोज करो आपका सिलेंडर, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इस पे फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ध्यान से देखो। तो अगर आप फोर्स ऐसे लगाओगे, मान लो शुरू में आपकी लेंथ एल थी, तो थोड़ी देर के बाद मैंने जाके देखा तो यार मेरा सिलेंडर का लेंथ कम हो गया, क्योंकि मैं सिलेंडर को क्या कर रहा हूं, मैं सिलेंडर को कंप्रेस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं। तो मान लो अब आपकी लेंथ कितनी हो गई एल माइनस डेल एल, आपने फोर्स अभी भी एफ लगा रखा है, आपका एरिया क्रॉस सेक्शन अभी भी ए है, दोनों फॉर्मूले सेम है, स्ट्रेस का भी वही फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का भी वही फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बस यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपकी चीज उल्टी हो रही है। तो याद रखना कंप्रेसिव स्ट्रेस में भी आपको पहला पॉइंट तो याद रखना है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया, लेकिन दूसरा पॉइंट यहां पे अलग है, क्योंकि यहां पे आपकी लेंथ क्या करती है, आपकी लेंथ डिक्रीज कर जाती है, सो लेंथ डिक्रीजेस, लिख लो, लिख लो इसको। और टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस में से एक क्वेश्चन मैं पक्का दूंगा, मैं तुम्हें डायग्राम दे दूंगा और मैं पूछूंगा कि बताओ यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है कि कंप्रेसिव, और बताओ जो लग रहा है उस स्ट्रेस की वैल्यू निकालो और स्ट्रेन की वैल्यू निकालो। और तुम बात मानो, अभी तुम्हें आसान लग रहा है ना, एग्जाम में तुम हवा हो जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं पड़ता कौन सा एरिया लेना है, पूरा सिलेंडर का एरिया लेके आ जाते हो। नहीं मेरे भाई, आपको कौन सा एरिया लेना है जिसपे आप फोर्स लगा रहे हो, इसलिए वापस मेरी बात ध्यान से सुनो। तो स्ट्रेस क्या होगा, कितना फोर्स लगा अपॉन कितने एरिया पे लगा, स्ट्रेन क्या होगा, आपकी कितनी लेंथ घटी अपॉन ओरिजिनल कितनी लेंथ थी। तो इसका क्वेश्चन एग्जांपल तुम ही करोगे, मैं नहीं कराऊंगा, आपको पता है कैसे करना है, आप जल्दी ट्राई करना, ठीक है, इसको लिख लो बेटा एक बार। और यहां पे भी याद रखना आपका जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द एरिया है। तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा कि मैं बार बार ये तुम्हें क्यों याद करवा रहा हूँ कि फोर्स परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। देखिए अगला जो स्ट्रेस है ना वो थोड़ा वियर्ड है, इसलिए इसको समझ लो, फिर अपन वियर्डो वाले पे आते हैं। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो प्लीज यार, तुम डाउट वाउट नहीं पूछते हो यार, तुम अजीब से बच्चे हो यार, पूछो। सब कुछ समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। सब क्या पैदाइशी मैकेनिकल इंजीनियर हो गया सबके सब? अच्छा ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम करो, करो करो, देखो क्वेश्चन तुम करो। प्रयाग तेरे क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूं। बेसिकली फिजिक्स में 3 क्वांटिटीज होती है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। अच्छा अब देखो, अब तुम ध्यान से देखना, क्वेश्चन है ये, आपके पास 10 मीटर लंबा एक सिलेंडर है और आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 2 मीटर स्क्वायर, और आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। और थोड़ी देर के बाद मैंने जाके देखा, थोड़ी देर के बाद मैंने जाके देखा, तो मैं देखा कि यार मेरा जो सिलेंडर है उसका लेंथ घट गया, मैं देखा कि यार मेरा जो सिलेंडर है उसका लेंथ हो गया 8 मीटर घट के, और अभी भी एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, आपने फोर्स कितना लगा रखा है 100 न्यूटन। तो आप मुझे बताओ कि स्ट्रेस कितना है और स्ट्रेन कितना है। अभिजीत स्ट्रेन कभी भी तू नेगेटिव में मत लेना, है ना, नेगेटिव हो सकता है। देख अभिजीत यहाँ पे तेरा लेंथ घटा तो डेल एल नेगेटिव हुआ, है ना, पिछले केस में लेंथ बढ़ा तो डेल एल पॉजिटिव हुआ, लेकिन अपने को क्या होता है सिर्फ स्ट्रेन की वैल्यू से मतलब है, साइन से मतलब नहीं होता है। तो कभी भी साइन मत लगाना, तो सिर्फ वैल्यू लिख के आ जाना कि वैल्यू क्या है। करो, क्या आएगा दक्ष, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी करो। वंश भाई क्या आएगा इसका सर आंसर? एक मिनट। एक हो गया ना, बस हो गया, दिख के आंसर दिख रहा है, सामने आ रहा है समझ में।
करो, कितना आ रहा है? सर स्ट्रेस तो 50। अरे तुम टाइप करो रे, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। टाइप कर, टाइप कर। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है? 100, एरिया कितना है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कितनी लेंथ चेंज हो रही है? ध्यान से देखो, कितनी लेंथ चेंज हो रही है, चेक करो। 10 की 8 हो गई, 2 नीचे क्या आएगा? 10। तो ये कितना आ गया? 0.2। करेक्ट ऋषिता, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। और किसी को डाउट है तो पूछो, और किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार, प्लीज यार। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब इसके साथ अपने 2 स्ट्रेस और 2 स्ट्रेन खत्म होते हैं। अब तीसरा सबसे भारी वाला लिखो अपनी कॉपी में, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। और उसके लिए मैं देखो एक एनिमेशन लेके आया हूं। तुम सब इस एनिमेशन को ध्यान से देखो। सबको दिख रहा है क्या? लाइक किसी के यहाँ पे स्क्रीन पॉज तो नहीं हो जाती एनिमेशन में? आपको दिख रहा है ये नो एनिमेशन? सर, दिख रहा है। ये शियर स्ट्रेस है। एक बार और देख लो, फिर मैं तुम्हें इसको समझाता हूं क्या होता है। हाँ, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये क्या होता है। देखो, तो शियर स्ट्रेस में क्या होता है, अब तुम समझना। सपोज करो कि आपके पास एक सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर मान लो आपकी कोई बॉडी पड़ी हुई है। मान लो कि इस बॉडी की हाइट है h, और मान लो कि ये ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है a, और सपोज करो कि मैंने इस पे फोर्स लगाया F। लेकिन अब तुम ध्यान से देखो, तो आपका फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है। दिख रहा है तुम्हें? देखो, आपका फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, आपका फोर्स एरिया के पैरेलल है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा, तो यार मेरी बॉडी ऐसे होगी, लाइक माई बॉडी टर्न लाइक दिस। तो मेरी बॉडी ऐसे होगी, मेरी नहीं मतलब ये जो बॉडी है वो। तो एरिया वही है, फोर्स आपने लगाया F, और हाइट कितनी थी? हाइट है h, और ये डिस्टेंस है मान लो आपकी x। मतलब आपका ऊपर वाला फेस कितना आगे चला गया? x। तो यहां पे भी देखो, स्ट्रेस तो वही होगा, क्या होगा? सेम, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहां पे शियर स्ट्रेन क्या होता है? अब तुम ध्यान से समझना, यहां पे शियर स्ट्रेन क्या होता है? नहीं ऋषिका, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं ऋषिका, आगे आएगा। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, मस्त रहे। तो स्ट्रेन क्या होता है, ध्यान से देखना। आपका ऊपर वाला फेस कितना आगे गया अपॉन आपकी हाइट कितनी थी। आपका ऊपर वाला फेस कितना आगे गया अपॉन इसकी हाइट कितनी थी। तो शियर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, शियर स्ट्रेन होता है कि आपका ऊपर वाला फेस कितना आगे गया अपॉन हाइट कितनी थी, मतलब h। ऋषिकेश में डेरिवेशन एज जनरल कुछ नहीं होता। ये तेरा पूरा चैप्टर है ना, मतलब स्ट्रेस निकालने पे है, स्ट्रेन निकालने पे है। इस चैप्टर में है 2 डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। लेकिन तुम देखना रिवाइज सिलेबस में वो टॉपिक हट गया। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें पढ़ना हो तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बट ऐसे एज पर न्यू सिलेबस नहीं है इसमें। अरे प्रयाग मेरे भाई, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे। एक्चुअली फिजिक्स में 3 सर क्वांटिटी होती है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। टेंसर वो क्वांटिटीज है जो एरिया पे डिपेंड करती है, जैसे करंट। तो करंट को अपन पढ़ाते हैं स्केलर क्वांटिटी, लेकिन एरिया चेंज करने पे आपका जो करंट है वो चेंज कर जाता है ना। तो उन क्वांटिटीज को अपन 11th 12th में स्केलर और वेक्टर में लिखते हैं। टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि टेंसर को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम जो भी टेंसर है हम उसको स्केलर में लिखवाते हैं। सर हाँ पूछो। सर एक बार ये स्ट्रेन वाला फॉर्मूला री एक्सप्लेन करो ना, एक्स हाँ वाई मैं पी कर रहा हूँ, कैसे कर रहा है। हूँ। एक सेकंड, एक अभिजीत का क्वेश्चन आंसर कर दूं। हाँ अभिजीत, इसमें थीटा आता है। आ रहा हूँ मैं उस पर आ रहा हूँ। तो मान लो कि ये आपका एंगल है थीटा। तो आप मुझे बताओ कि टेन थीटा क्या होगा। सोचो, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? एक्स, बेस कितना है? एच। तो यहाँ पे स्ट्रेन को अपन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वापस मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूं इस पूरी चीज को, वापस री एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई बॉडी है, और मान लो कि ये जो बॉडी है ये नीचे आपके ग्राउंड पे फिक्स है, मतलब नीचे से नहीं हिल सकती। और मान लो कि ये ऊपर वाला जो एरिया है ये है ए, और मान लो मैंने कोई फोर्स लगाया एफ, और मैंने थोड़ी देर के बाद देखा, और मान लो इसकी हाइट है एच। मैंने थोड़ी देर के बाद देखा, तो यार मैंने देखा यार ये बॉडी ऐसी हो गई, लाइक ये बॉडी थोड़ी टेढ़ी हो गई, लाइक इस तरीके से, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो मूव नहीं कर सकता।
नीचे वाला पार्ट तो फिक्स है। मान लो कि आपका जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा आगे खिसक गया, मान लो ये वाला पार्ट कहाँ खिसक गया, आगे खिसक गया, ये वाला एरिया ए, और यहां पे ध्यान से देखना, तो पहला पॉइंट लिख लो, फोर्स इज पैरेलल टू एरिया। फोर्स किसके पैरेलल होता है, एरिया के पैरेलल होता है। यहां पे स्ट्रेस तो देख वैसे ही निकालेंगे, कितना फोर्स है अपॉन कितना एरिया है, लेकिन आप स्ट्रेन कैसे निकालोगे, आपका ऊपर वाला फेस कितना आगे गया अपॉन हाइट कितनी थी, एक्स अपॉन एच। और अगर मान लो ये एंगल थीटा दे रखा है तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे स्ट्रेन को आप टेन थीटा भी लिख सकते हो। ये आपका दोनों आंसर है। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। कोई डाउट है तो पूछो, वरना अगला क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। और प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लो यार, है ना। कोई डाउट है तो पूछो। नहीं यार अभिजीत, थोड़ी बहुत लेंथ चेंज हो जाती है। अभिजीत, थोड़ी बहुत लेंथ चेंज होती है, लेकिन वो इतनी कम चेंज होती है ना, अपन उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि थीटा इतना छोटा होता है बेटा कि आप उसको नेग्लिजिबल मान सकते हो। लेकिन अगर जब तुम सही में कोई मशीन डिजाइन करते हो या सही में आप कोई चीज डिजाइन करते हो बाजार में बनाने के लिए, तो फिर इस हाइट को आप नेग्लिजिबल नहीं मानते हैं। अपने लेवल पे अपन इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, अपने लेवल पे। ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन अब तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, मैं एक बार तुम्हें वो एनिमेशन वापस दिखा देता हूं, एक बार वापस देखना ना, ये देखो, तो आपकी बॉडी नीचे से फिक्स है, देखो आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, ओके। तो अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तो क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये कोई क्यूबॉइड है, मान लो कि ये कोई क्यूबॉइड है, और मान लो कि इसके ऊपर का जो एरिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर, और मान लो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया 500 न्यूटन का, और मान लो ये आपकी हाइट है, ये है 10 मीटर, और मैं थोड़ी देर के बाद देखा तो मेरा जो क्यूबॉइड है वो ऐसा हो गया इस तरीके से, और मैं देखा कि यार मेरा जो ऊपर वाला पार्ट है ये आगे चला गया मेरा 1 मीटर। कितना आगे चला गया, 1 मीटर। अभी भी ऊपर वाला एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर, और आपने फोर्स कितना लगा रहा है, 500 न्यूटन। तो अब आप मुझे बताओ कि स्ट्रेस कितना होगा और स्ट्रेन कितना होगा। और अगर मान लो मैं एग्जाम में तुमसे पूछूं कि बताओ ये कौन सा वाला स्ट्रेस है, तो आपको क्या लिखना है, शियर स्ट्रेस है, क्योंकि फॉर्मूला सबका सेम होता है लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग है। चेक करो कितना आ रहा है स्ट्रेस और कितना आ रहा है स्ट्रेन, चेक करो सब। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, जल्दी चेक करो। चेक करो कितना फोर्स लगा अपॉन कितने एरिया पे लगा, तो 500 न्यूटन का फोर्स लगा कितने पे, 2 मीटर स्क्वायर पे, है ना। और ध्यान से देखो यहां पे आपका फोर्स कैसा है, ये आपका एरिया, आपका फोर्स भी ऐसे, सो फोर्स इज पैरेलल टू एरिया, तो ये कितना आ जाएगा, 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन क्या होता है, आपका ऊपर वाला फेस कितना आगे खसका अपॉन आपकी हाइट कितनी है, तो कितना आगे खसका 1, हाइट कितनी है 10, ये कितना आ गया 0.1। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। अब भी तुम में से किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। डाउट मतलब आज जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछो कि सर ये शियर स्ट्रेस कहाँ पे होता है ना। आप जो टेंसाइल पढ़ाते हो वो कहाँ पे होता है, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना ये सब एग्जांपल तो मैं नेक्स्ट क्लास में भी लूंगा। ओके, तो इसके साथ 3 स्ट्रेस और 3 स्ट्रेन खत्म होते हैं। अब मैं सबसे आखिर पे पहुंच रहा हूं, अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर मैं सबसे आखिर पे पहुंच रहा हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है तो सबसे लास्ट वाला लिखो अपनी कॉपी में, प्रेशर एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, प्रेशर एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। और अब तुम सब यहाँ पे एनिमेशन देखो, एक सबको यहाँ पे एनिमेशन दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक बॉडी है, उसको मैं सब तरफ से कंप्रेस कर रहा हूं, यहां पे एक बॉडी है, उसको मैं सब तरफ से कंप्रेस कर रहा हूं, और तुम ध्यान से देखो आपकी पूरी की पूरी बॉडी छोटी हो गई, हो रही कि नहीं हो रही है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी छोटी हो गई। वापस ध्यान से देखना एनिमेशन, इसलिए एनिमेशन में थोड़ा जूम पर वो होता है, लैग होता है, तो तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो मुझे बताना एक बार। वैसे दिख रहा होगा शायद, ये तो बहुत सिंपल सा एनिमेशन है। ओके, तो अब तुम ध्यान से देखो कि ये तीसरा वाला जो स्ट्रेस है जिसको मैं बोलता हूं प्रेशर, अब ये कहां पे लगता है। तो सपोज करो कि आपके पास कोई बॉडी है,
सपोज करो कि आपके पास कोई बॉडी है और यहां पे एक फ्लूइड है। क्या है? यहां पे एक फ्लूइड है, और मान लो कि आपने आपकी बॉडी को इस फ्लूइड में डाला। आपने क्या करा? आपकी बॉडी का वॉल्यूम है V, और मान लो कि इसका जो एरिया है वो है A। आपने क्या किया? इस बॉडी को फ्लूइड में डाला। तो फ्लूइड क्या करती है? इस पे सब तरफ से फोर्स लगाती है। फ्लूइड क्या करती है? इस पे सब तरफ से फोर्स लगाती है। और तुम ध्यान से देखना, अगर सब तरफ से फोर्स लगेगा तो थोड़ी देर के बाद इस बॉडी का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। कितना हो जाता है? V माइनस डेल V। और आपका जो सबसे पहले वाले थे टेंसाइल और कंप्रेसिव, उसमें आपका फोर्स खाली एक ही एरिया पे लग रहा था। शियर में भी याद है, आपका फोर्स खाली ऊपर वाले एरिया पे लग रहा था। लेकिन प्रेशर में क्या होता है? आपका फोर्स पूरी बॉडी पे लगता है। तो प्रेशर निकालते कैसे? सेम, कितना फोर्स लगा अपॉन कितने एरिया पे लगा। और यहां पे स्ट्रेन में हम निकालते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। स्ट्रेन में हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेन। और वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला आता है कितना वॉल्यूम चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनली कितना वॉल्यूम था, है ना। तो यहां पे स्ट्रेन निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। प्रेशर वही, प्रेशर इज बेसिकली स्ट्रेस ओनली, कि कितना फोर्स लगा अपॉन कितने एरिया पे लगा। लेकिन यहां पे अपन स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? कि आपका कितना वॉल्यूम चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनली कितना वॉल्यूम था। और कई लोग यहां पे नेगेटिव लगाते हैं। इस नेगेटिव का सिर्फ एक मीनिंग है कि यहां पे वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज करता है, कभी भी वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता। तो अगर आप किसी भी बॉडी को किसी फ्लूइड में डालोगे तो वो फ्लूइड क्या करता है? बॉडी को सब तरफ से कंप्रेस करता है। और आप खुद बताओ, अगर आप किसी चीज को कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा ही ना। तो इस नेगेटिव का खाली क्या मतलब है? इस नेगेटिव का मतलब है कि आपका वॉल्यूम घट रहा है। और निकालते कैसे? कितना वॉल्यूम चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनली कितना वॉल्यूम था। ये होता है आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना। फाल्गुनी, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूं, एक सेकंड। लेकिन अब तुम तीनों में फर्क देखो। तीनों जो मैंने चारों मैंने जो पढ़ा है, टेंसाइल और कंप्रेसिव में आपका फोर्स क्या लग रहा था? खाली एक ही एरिया पे लग रहा था और परपेंडिकुलर। शियर में क्या था? एक ही एरिया पे लग रहा था और पैरेलल। लेकिन प्रेशर में क्या होता है? ध्यान से देखो, आपकी पूरी बॉडी पे फोर्स लगता है ना। पूरी बॉडी पे फोर्स लगता है। तो प्रेशर कैसे निकालते हैं? कितना फोर्स लगा अपॉन कितने एरिया पे लगा। और वॉल्यूम स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? इस नेगेटिव का सिर्फ मतलब है, इसका कोई कोई वो नहीं है। लाइक आपको एग्जाम में आंसर करना है तो आप बिना साइन के भी आंसर कर सकते हो। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? कितना वॉल्यूम चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनली कितना वॉल्यूम था। अरे फाल्गुनी, थोड़ा बहुत होता है ना, नेग्लिजिबल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत तो होता है। जैसे तुम्हें तुम्हें मरियाना ट्रेंच पता है? मरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे डीप लोकेशन है। आपने कभी सुना है? पैसिफिक ओशियन में है, 11 किलोमीटर नीचे। तो पता है वो मरियाना ट्रेंच पे अगर तू 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम का स्फीयर लेके जाएगी ना, तो वहां पे वो 0.5 मीटर क्यूब का हो जाता है। सोच, आधा, उसका वॉल्यूम आधा हो जाता है ना। तो एक्चुअली फ्लूइड जो होता है ना, फ्लूइड फ्लूइड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बेटा। आप है ना कभी भी किसी जगह तैरने जाना, और अगर आप 10 मीटर या 20 मीटर से भी नीचे गए ना, आपको वो प्रेशर महसूस होता है। आपकी बॉडी कंप्रेस होना चालू होती है, आपके लंग्स पे असर पड़ता है। तो फ्लूइड का प्रेशर तो ज्यादा होता है। हाँ, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ कि सर ये नेग्लिजिबल ही तो होगा, इतना भी नहीं होता, इसलिए इसको लेना पड़ता है। ठीक है, अब तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, सब ध्यान से समझना। बस मैं जहां ज्यादा बम्बार्ड नहीं करूंगा तुम्हें नॉलेज से। आज मैंने तुम्हें 4 स्ट्रेस पढ़ाए, 4 स्ट्रेंथ पढ़ाए। ठीक है, अब क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर अपन खत्म करेंगे। सपोज करो कि ये कोई स्फीयर है जिसका वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है मान लो वो आपको दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर। और इस स्फीयर पे सब तरफ से प्रेशर आ रहा है, सब तरफ से फोर्स आ रहा है मान लो। तो फोर्स कितना है? मान लो 100 न्यूटन। और मैंने थोड़ी देर के बाद देखा, अरे यार मेरा ये स्फीयर थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। कितना हो गया? 1.8 मीटर क्यूब का। अभी भी आपने अभी भी आपने क्या कर रखा है? अभी भी आपने उतना ही लगा रखा है फोर्स 100 न्यूटन का। और मान लो कि एरिया अभी भी 4 मीटर स्क्वायर के आसपास ही है, क्योंकि एरिया के फॉर्मूले में आर स्क्वायर आता है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर क्यूब आता है। तो वॉल्यूम में चेंज ज्यादा होगा, एरिया में कम होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें प्रेशर कितना लग रहा है और इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है। चेक करो, सब चेक करो, क्या आएगा इसका आंसर। सर सबसे ज्यादा कंप्रेस हमेशा लिक्विड में ही होगा। नहीं, लिक्विड नहीं, लाइक जैसे एयर है तो डक्ट एयर भी फ्लूइड है,
लेकिन अपने आसपास एयर है ना, तुझे पता है ना अपने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, लेकिन वो यस एटमॉस्फेरिक सर। प्रेशर इतना कम है कि अपनी बॉडी को ज्यादा कंप्रेस कर ही नहीं पाता, है ना, वो इतना कम है। लेकिन अगर मान ले कि तू किसी हाई डेंसिटी लिक्विड में जाता है, तो जितना तू लिक्विड के अंदर जाएगा उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो हाँ, एक फ्लूइड ज्यादा प्रेशर लगाता है कंपैरिजन टू अदर ऑब्जेक्ट्स। तो हाँ, अगर तू किसी लिक्विड में जाएगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। किसी भी लिक्विड में जाए यार, अगर तू मान ले अपनी मुट्ठी बंद करके किसी तेल का पीपा है, तेरे घर में मान ले कोई बड़ा तेल का पीपा हो, तो अपनी मुट्ठी बंद करके उस तेल के पीपे के अंदर घुसा देना, तेरे को लगेगा कि यार मेरे हाथ पे चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है। तो कितना आएगा प्रेशर सोचो। फोर्स अपॉन एरिया बहुत आसान है, फोर्स 100 है, एरिया ये 25 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो पहले 2 था, 1.8 हो गया, कितना चेंज हुआ 0.2, ओरिजिनल कितना था 2, तो ये कितना आ गया 0.1। ठीक है, इससे ज्यादा मैं आपको बम्बार्ड नहीं करूंगा नॉलेज से, इससे ज्यादा मैं आपको बम्बार्ड नहीं करूंगा नॉलेज से। तो अब तुम ध्यान से सुनो, हमने 4 स्ट्रेस पढ़े, हमने 4 स्ट्रेन पढ़े। किसी को इन चारों में कोई डाउट है, चारों स्ट्रेन में, चारों स्ट्रेस में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, है ना। इस चैप्टर में पॉइजन रेशियो सिलेबस से हट गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हट गया, है ना। तो बस वही टॉपिक बचे, बहुत इजी चैप्टर है। अब कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर हमें इसमें ये डाउट आ रहा है। कोई डाउट है फाल्गुनी, कोई डाउट है तो पूछो यार, है ना। अब प्लीज पूछो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। हाँ, अब तुम्हारे जैसे फाल्गुनी आपने वो शेयर का मुझे डाउट पूछा था ना कि सर शेयर स्ट्रेस कहाँ लगता है ना, कहाँ लगता है। तो देख, अगर तेरे घर पे कोई बुक पड़ी है, कोई मोटी सी किताब, वो आजकल आती ना, तुम 11वीं 12वीं में पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं, वो एक डिक्शनरी जितनी बड़ी किताब लाके घर पे रख देते हो। तो आप एक काम करना, उस किताब को आप टेबल पे रखना और उसके ऊपर वाले फेस पे तो फोर्स लगाना, देखना तेरी बुक ऐसे हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, देखना, ट्राई करना। आया समझ में? और पूछो, क्या पूछना है। सर सर एक बार लास्ट स्लाइड वापस ओपन कर दो ना। हाँ हाँ, ये ले। सर आपने यहाँ पे साइन क्यों नहीं लिया, मतलब अरे वो साइन का कोई वॉल्यूम मतलब स्ट्रेन नहीं में है, थे। तू कभी भी कोई भी एग्जाम का पेपर खोल के देख, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के आगे साइन नहीं आता है। ये साइन सिर्फ ये मीनिंग देता है कि यार वॉल्यूम हमेशा घटता है, अगर तुम प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, है ना। ये साइन का सिर्फ ये मीनिंग है। वरना लोग इस साइन को यूज कैसे करते हैं, लोग इस साइन को ऐसे यूज करते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये कितना आएगा, -0.2, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर घट जाएगा, तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आंसर पॉजिटिव लाने के लिए लोग माइनस लगा देते हैं, पर मैं तुम्हें क्या बोला, तुम कंसेप्ट पे चलो, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल कितना था, बस। ठीक है। ओके। ओके पीपल, बाय बाय, टाटा, एंजॉय योर संडे, है ना। मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगा, मैं तुम्हें शीट भेज दूंगा, शीट नहीं भेजूंगा, शीट में तुम्हें नेक्स्ट क्लास के बाद भेजूंगा, क्योंकि इसकी शीट कुछ है नहीं, बहुत आसान से टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में अपन तीनों मॉड्यूल्स कर लेंगे, तब शीट आ जाएगी, ठीक है। और शीट करा करो यार, तुम करोगे तो मुझे भी लगेगा कि तुम कुछ करते हो। ओके, बाय बाय, टाटा। सर